नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। बिहार में महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार रैली को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में जबरदस्त माहौल बना रखा है और इसी से उत्साहित राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार पर हमला और ज्यादा तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम हाइड्रोजन बम के साथ तैयार हैं और किसी भी सूरत में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट। महागठबंधन की तरफ से वोट अधिकार यात्रा निकालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश है। पटना में राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार मार्च में डाक बंगला चौराहे पर जनसभा हुई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग वोट चोरी कर जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी करके जीते हैं। यही इतिहास बिहार में भी दोहराने की साजिश है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। राहुल ने कहा, देश ही नहीं चीन में भी लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सुन ले। राहुल गांधी ने कहा कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, उसी के बाद कुछ युवक काले झंडे दिखाने लगे। राहुल गांधी की सभा में ही हंगामा शुरू हो गया और वहां मौजूद पुलिस ने किसी तरह से स्थिति संभाली। राहुल गांधी ने कहा कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही लोग संविधान की हत्या करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा को तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया और भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज तक लालू यादव भाजपा के सामने नहीं झुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था। उनका बेटा तेजस्वी यादव एफआईआर से डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे तो भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। बिहार में जो सरकार चल रही है वो डबल इंजन की सरकार है, जिसका एक इंजन अपराध और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। भाजपा के लोग बिहारियों को ठगना चाहते हैं, लेकिन बिहार में लोग बहुत सतर्क हैं और बिहारी उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। खड़गे ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर ही मोदी सरकार गिर जाएगी। पीएम मोदी वोट चोरी करके बिहार का चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को काफी सतर्क रहना होगा। अगर लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो भाजपा वोटों की चोरी कर लेगी। खड़गे ने कहा कि हम सबको वोट चोरी के खिलाफ लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। सासाराम के बियाडा ग्राउंड से शुरू होकर पटना में 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया। 23 जिलों में महागठबंधन के नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा में एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लगातार मोर्चा संभाला, तो वहीं अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के
तमाम नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंद होकर एक सुर में हमला बोला। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होना है। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई इस वोटर अधिकार यात्रा का बिहार की जनता पर क्या असर पड़ता है। तो ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ।